नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के बारे में एक विचार मन में रहता है हमेशा कि पार्टनरशिप करें या ना करें, कहीं बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो जाता। अगर कर ली तो कहीं सारा पैसा ही ना डूब जाए। भाई ये बिजनेस जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। जब आप इसे शुरू करते हैं तो अपनी जितनी जमा पूंजी होती है सारी आप लगा देते हैं उसमें, और तो और आपको बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है। ऐसे में अगर पार्टनरशिप आपको सूटेबल नहीं है तो सारा पैसा तो डूब ही जाता है, और तो और स्ट्रेस कितना हो जाता है। फिर उससे बाहर निकलने के लिए जी तोड़ मेहनत दोबारा से लगानी पड़ती है। यानी आपको लगता है फिर जीरो से स्टार्ट हो करके आप यानी फर्श से फिर अर्श की ओर जाना चाहते हैं। तब भी उसके अंदर एक खतरा, एक डर बना रहता है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे। पार्टनरशिप बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। कुंडली में अगर सपोर्टिव नहीं होते हैं प्लैनेट्स तो डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप की तरफ अपना हाथ बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। करते हैं कि कौन से ऐसे भाव और कौन से ऐसे प्लैनेट होते हैं जो पार्टनरशिप की ओर आपको बिल्कुल पुश करते हैं, यानी कर लेनी चाहिए, या फिर आपका हाथ पीछे खींच रहे होते हैं कि आपको पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बात पार्टनरशिप की जब होती है, चाहे मकान बना लीजिए तो आपने किसी के साथ मिल करके लेना है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आपने कोई बिजनेस खोलना है तो बड़ी दिक्कत है। किसी भी चीज़ की पार्टनरशिप, किसी भी चीज़ का जो डबल होता है, यानी करें या नहीं करें, डुअल माइंड, ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली में कौन से ऐसे भाव होते हैं जो आपके सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं कि पार्टनरशिप बिल्कुल ना कीजिए या फिर कर लीजिए। चलिए, 7वां भाव हमारी कुंडली का 7th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा देख लेना चाहिए। भाई जब आप एक लॉन्ग टर्म में कार्य करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आप चीज़ों को बहुत आगे ले जाकर बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड करना चाहते हैं, तो ऐसे में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचानी चाहिए। आपको पार्टनरशिप करनी है तो सबसे पहले अपनी कुंडली तो देखिए, जैसे कहते हैं ना विवाह की कुंडली मिलाते हैं, सेम वही हिसाब होता है कि पार्टनरशिप की कुंडली भी ज़रूर होनी चाहिए, यानी मिला लेनी चाहिए अपने पार्टनर की कुंडली अपने ग्रहों के मुताबिक। बहुत बड़ा आप काम करने जा रहे होते हैं, आपने इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत जमा पूंजी होता है वो आप कहीं स्पेंड करने जा रहे होते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल बनता है कि आपको सबसे पहले हमेशा कुंडलियों पर नजर डालनी चाहिए, अपने ग्रहों की भूमिका पर नजर डालनी चाहिए। 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है उसकी कंडीशन और 7th हाउस की, यानी 7वें भाव और भाव के लॉर्ड यानी स्वामी की सिचुएशन पोजीशन को जरूर समझ लें। और फिर आती है बात कि व्यापार के जो कारक होते हैं बुध ग्रह, शनिदेव और फिर गुरु और सूर्य भी कहीं कहीं। तो ऐसे में इन ग्रहों की भूमिका को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ 7th हाउस देख लिया, बाकी ग्रहों की भूमिका को, कि जो कारक तत्व है, जो कारक हैं उस प्लेनेट के, उस बिजनेस के, तो उसे भी स्ट्रेंथ उतनी ही मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपने ये ज़रूर देखना कि 7th हाउस कैसा है, 7th हाउस का लॉर्ड कैसा है, प्लस कारक ग्रह किस तरीके के इंडिकेशन आपको दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं या कहीं नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आती है कि 7वें भाव का सप्तमेश से संबंध, यानी 7th के लॉर्ड के साथ 7th का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। धन भाव के साथ, यानी 2nd हाउस हमारा धन भाव प्लस 11th हाउस, इनके साथ क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर व्यक्ति विशेष की बात भी आ जाती है, व्यक्ति विशेष को क्या उसका कोई कॉम्बिनेशन 7th सप्तमेश, सप्तम, सेकंड भाव के लॉर्ड, 11th के लॉर्ड, इनफैक्ट 10th का भाव भी, दशम भाव और दशमेश की स्थिति को भी ज़रूर देखना चाहिए और D10 चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे में जब आप इन चीज़ों को नहीं देखते हैं,
अगर मान लीजिए कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है, दशाएं भी आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, उन भावों के स्वामियों की दशाओं को भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आप लोगों ने की हुई है पार्टनर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत समय से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस में कहीं भी आपको लगता है स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, उन्नति नहीं हो रही, वहीं का वहीं ठप है, मेहनत पूरी हो रही है, पूरा समय दे रहे हैं आप, पैसा लगाए जा रहे हैं, अपनी पूरी जान लगाए जा रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक का जो समय होता है पूरा अपनी फैमिली से कट ऑफ होकर के आप अपने बिजनेस को डेडिकेट कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में भी सीधा सीधा क्लियर कट होता है कि आप बाकी चीज़ों की तरफ इधर उधर भागने के बजाय सबसे पहले अपनी कुंडलियों पर नज़र दौड़ाएं। बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ से आप इसे सलाह ले लीजिए कि आपके पार्टनरशिप के हाउसेस क्या कहते हैं, उनके लॉर्ड क्या कहते हैं, उनकी ग्रहों की कितनी भूमिका स्ट्रांग है आपके जीवन में। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डूब जाने से पहले संभल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं होता कि आप पार्टनरशिप ही कंटिन्यू करते रहे, भले ही डूब जाए पूरी तरह से। बेटर क्या होता है कि अपने आप को संभालना, इससे सिर्फ आपका फायदा नहीं है, उसके सामने वाले का भी आप फायदा सोच रहे हैं, उनका भी आप भला कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा इन भावों के ऊपर नज़र डालनी है, इन भावों के स्वामियों के ऊपर नज़र डलवानी है, और साथ करके आपने कुंडलियों का विश्लेषण ज़रूर करवा लेना अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और मान लीजिए आपको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चले जा रहा है, हो सकता है आपकी दशाएं कुछ समय की बहुत सपोर्ट कर रही हों, लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि पहले काफ़ी डाउनफॉल था, फिर थोड़ा सा बीच में समय बहुत अच्छा गया और धीरे धीरे अब फिर से वही सिचुएशंस बनने लगी। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप जब दशाएं आई हैं, कुछ एक ऐसे प्लैनेट्स ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में वो पार्टनरशिप नहीं चलने वाली होती है। तो ऐसे केस में भी आपको हमेशा अपनी कुंडलियों पर ही नज़र डलवानी चाहिए। ज़रूर आपको अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करवाना चाहिए और साथ के साथ जो प्रॉपर रेमेडीज़ होती हैं उन रेमेडीज़ को ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी चले और आपका बिजनेस भी अच्छा चले, आपकी बढ़ोतरी भी हो, तनाव से भी दूर हो, अच्छा अर्न कर पाएँ, बहुत खुश रहें, आपको नेम भी मिले और आपको फेम भी मिले। तो हमेशा ग्रहों की भूमिका, उन स्वामियों की भूमिका, उस भाव की भूमिका, धन भाव की भूमिका आपके जीवन में बहुत बड़ा मेजर रोल निभाती है। तो अगर आप करने जा रहे हैं पार्टनरशिप, तो थोड़ा सा रुक जाइए, पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए, उसके बाद ही आप अपने पार्टनरशिप की तरफ हाथ बढ़ाइए, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशियां दस्तक दे और तो और आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। बहुत सारे आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स के ऊपर इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके माध्यम से किसी की भलाई हो सके, किसी का भला हो सके। तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है अपनों का और अपने बिजनेस का और पार्टनरशिप का और पार्टनर का भी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।